नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी सरकार राहुल गांधी को धमकी दे रही है। राहुल गांधी को धमकी मिल रही है कि राहुल गांधी जो कुछ भी संसद में बोलेंगे उसे हटा दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो संसद से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये सब कुछ कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि मोदी के सांसद जो कि झारखंड से आते हैं उन्होंने हमें धमकी दी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस सांसद की बात कर रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा था सांसद ने राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस को लेकर। सबसे पहले आपको जयराम रमेश का बयान सुनाते हैं। हमें धमकी दिया जा रहा है कि आप जो कुछ आप अंदर बोलेंगे उसको हम एक्सपंज करेंगे। हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है और धमकियां आ रही हैं कि अगर आप माफी नहीं मांगोगे आप सस्पेंड हो जाओगे लोकसभा से। ये सांसद है कौन धमकी देने वाला सांसद? जिनके लोकसभा क्षेत्र में अडानी का एक पावर प्लांट है। आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, झारखंड के सांसद। सुना आपने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को, जिन्होंने ये बताया कि मोदी के सांसद उन्हें धमकी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जयराम रमेश यहाँ पर निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं। अब आपको तो याद आ ही गया होगा कि सदन में निशिकांत दुबे ने किस तरीके से राहुल गांधी को लताड़ा था। राहुल गांधी के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने पूरी कांग्रेस को चुनौती भी दे दी थी। सुनिए कैसे सदन में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बयान पर उन्हें जमकर ढोया था और इसके साथ उन्होंने कई बड़ी बातें बोल दी। कहा गया कि अडानी साहब जो है 2012-13 में 609 नंबर पर थे और अब 2 नंबर पर आ गए। वो रास्ता जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से ही सीखा सर। ये नेशनल हेराल्ड है सर, केस चल रहा है जिसके ऊपर की बेल पर राहुल गांधी बाहर है। 50 लाख रुपया की कंपनी को 90 करोड़ रुपया कोई लोन दे दे। 50 लाख में 90 करोड़ कितना गुना हुआ सर? यदि 1000 गुना कोई भी आपको लोन दे देती है कोई कंपनी को, तो राहुल गांधी से ही सीख के अडानी जी 609 नंबर से 2 नंबर पर आ गए होंगे सर। यही स्टार्टअप है। स्टार्टअप तो आप ही ने किया सर ना। दूसरा सवाल यह है सर कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की बात कही। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को। 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने 126 एयरक्राफ्ट के लिए जो है बिड बनाया सर। एचएएल ने कहा कि हम बनाएंगे। ये जनवरी 2012 में सर, जनवरी 2012 में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं थे प्रधानमंत्री, 2012 में इसी कांग्रेस सरकार ने तय किया कि एचएएल नहीं बनाएगी, प्राइवेट को देंगे, बाहर से लेके आएंगे। और क्यों बना के आएंगे सर? क्योंकि उसमें ये संजय भंडारी, मैं तो सब ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं, आपने किसी कागज को ऑथेंटिकेट नहीं किया, मैं सब ऑथेंटिक। और यदि एक भी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यदि एक भी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा इसी फ्लोर पर। देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कह दिया कि राहुल गांधी अपनी बात साबित करें या फिर माफी मांगे। इसके साथ ही उन्होंने एएनआई से भी बात की कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो खतरे में है। पार्लियामेंट में फ्री होके कुछ भी बात कर सकते हैं। वो संविधान ने आर्टिकल 105 में ये सुविधा दी है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने रूल्स बनाने के लिए पार्लियामेंट को जो है कहा कि आप इस प्रकार से रूल बनाओ, ये नहीं कि कोई किसी की इमेज को ऐसे ही टार्निश करके चला जाए। तो ये पार्लियामेंट रूल्स रेगुलेशन से चलता है। और जो उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा वो बेसिर पैर की बातें कही। वो बेसिर पैर की बातें ऐसी है कि जैसे कोई जर्नलिस्ट है, मान लीजिए आप लोग दिन रात मेहनत करते हो और मैं आपके ऊपर जो है स्वतंत्रता है, बाहर यदि करूंगा तो डिफेमेशन कर देंगे, अंदर जाकर मैं कहूं कि एएनआई वाले ने जो है मेरे से 50 लाख रुपया मांग लिया जी। अब ये सिर पैर की बात है, उसका कोई लेना नहीं देना नहीं। तो वो स्वतंत्रता के लिए कहा है कि यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो उस प्रमाण के साथ ही आप किसी मुद्दे को उठा सकते हैं। दूसरा, यदि कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कोई बात उठाना चाहता है तो उसके लिए वो नियम है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। यदि स्पीकर सेटिस्फाइड है
कि नहीं आपका जो आरोप है वो सही है, तो फिर स्पीकर आपको इजाज़त देते हैं उठाने का। उस दिन जो बातें हुई, अब आप समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, इसके अलावा वो लोकसभा के सदस्य भी हैं, और बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना किसी चीज़ के बेसिर पैर की बातों पर आप जो है अनर्गल प्रलाप करते रहे। तो हमने एक सिंपल सा सवाल कहा है कि ठीक है, आपने यदि कहा हम आपकी बात से ही एग्री कर जाते हैं, लेकिन आपने जो जो आरोप लगाए हैं उन सारे आरोप के पीछे तथ्य क्या है, कागज क्या है, आपके झूठ के पुलंदे में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सारे आप स्पीकर साहब को दे दीजिए। मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक, क्योंकि उनके पास कोई कागज़ है नहीं, उन्होंने उठपटांग जो है आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए। अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। गांधी परिवार का जो इतिहास रहा है वो खुद ही चोरी चकारी का रहा है। आपको कितनी चीज़ें मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यदि ये काम उन्होंने किया तो उनके पास दो ही रास्ते बनते हैं। या तो वो सरेआम खुलेआम माफ़ी मांगेंगे, जैसे केजरीवाल साहब ने, आपको पता है कि जेटली जी के केस में माफ़ी मांगा, और नहीं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जाएगी। सर, सेक्रेटेरिएट की तरफ से लोकसभा के उनसे जवाब भी मांगा गया है इन सब मुद्दों को लेके। यही तो मैंने कहा ना कि मैंने जो पॉइंट उठाए, जो मैंने कानून बताए, वो कानून पर लोकसभा का सेक्रेटेरिएट जो है, प्रिविलेज कमेटी, वो सेटिस्फाइड है, इसीलिए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। यदि वो जवाब 15 फरवरी तक उन्होंने दे दिया तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते, और नहीं देंगे तो उनको सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जाएगी। अब इसी बात को आधार बनाकर जयराम रमेश धमकी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे का नाम वो नहीं ले रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के आरोप पर निशिकांत दुबे ने तो करारा जवाब भी दे दिया। जी हां, उन्होंने जयराम रमेश के बयान को ट्वीट करते हुए लिखा कि सही है, जयराम रमेश की तरह EMTA के कार्यकर्ता नहीं है, जिन्होंने मंत्री रहते मेरा परिचय उनसे करवाया। आज मेरे जिले का EMTA कोल ब्लॉक बंद हुआ है और उस कंपनी की स्थिति जनता जानती है। चोरी बस सीना जोरी। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का वो बयान जिससे पूरी कांग्रेस चिढ़ गई, जहां पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं के अडानी के साथ क्या रिलेशन है उस पर पूरी कांग्रेस को आईना दिखाया था। इसके साथ ही कई बड़े खुलासे भी कहा स्वागत राय साहब ने कि हाँ मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है, वो सीमेंट प्लांट भी बना रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उस इलाके में बना रहा है जिस इलाके में कि आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे कोयले से आंध्रा को, तेलंगाना को, बंगाल को, बिहार को, सभी जगह पावर जाता है, सभी जगह कोयला जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये फोटो नो दिस कैन नॉट बी। ये फोटो देखिए निशिकांत दुबे, ये फोटो क्या है सर? नो ये फोटो अशोक गहलोत के साथ उनका रिलेशन, कमलनाथ जी के साथ उनका रिलेशन, ओमन चांडी के साथ उनका रिलेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपके यू आर मेकिंग, वाईएस राजशेखर रेड्डी के साथ अडानी का रिलेशन, ममता जी से मुलाकात का उनका रिलेशन, और 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। अरे बिजनेसमैन है, सब उसका फायदा ले रहे हो, सब उसके बीच में जा रहे हो और बोलने के लिए बात करते हो। इसके बाद मैंने चैलेंज किया था और मैं ये गजेंद्र हाल्दिया की रिपोर्ट लेकर आया हूं। गजेंद्र हाल्दिया प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे सर, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, और उनकी ये रिपोर्ट है 2005 की। वो ये कह रहा है कि GMR और GVK ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे और इसके लिए कंसेशनल क्लाउज कांग्रेस ने बदला। ये करप्शन है। ये प्लानिंग कमीशन के गजेंद्र हाल्दिया की रिपोर्ट है। यदि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो ये बताए कि उन्होंने ये, इसमें EGM की रिपोर्ट है सर, इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है सर, इंटरमिनिस्ट्रियल, मैं पूरा का पूरा पेपर दे दूंगा। यदि कांग्रेस पार्टी में आप जो है बदलो आप, और आप जो है हमारे ऊपर क्वेश्चन करो।